थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम अहमद शाह हॉल फर्स्ट राबोडी थाने वेस्ट में हैं, जहां पर हज्जाज जो लोग हैं, जो तरबियती कैंप रखा गया था सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से, क्या कुछ हुआ यहाँ पर। आज इस तरीके से कैंप का इनेकाद किया गया, शुरुआत की गई, किस तरीके से लोगों को तरबियत दी गई, हम जानेंगे डॉक्टर असगर मुकादम के जरिए और सुन्नी दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं कि क्या कुछ यहाँ इससे पहले भी जो हज को गए थे वो लोग भी यहाँ आए हुए थे, और जो लोग हज को जाने वाले हैं, उम्रा को जाने वाले हैं, उन्हें क्या कुछ जानकारी मिली है। तो इसी तरीके से आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहम्मद फिरोज नूरी नाम है। जी, जैसा कि आज तरबियती कैंप रखा गया था, जो हज के जाने वाले हैं, जो उम्रा को जाते हैं, तो आज तरबियती कैंप के अंदर आपको क्या समझ में आया? बहुत सारे चीज़ समझ में आती है, इसलिए कि जो फर्स्ट टाइम हज करने को जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर असगर मुकादम साहब पिछले 22 साल से हज तरबियती कैंप हैंडल कर रहे हैं और लोगों हाजियों को तरबियत देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जाने वालों के लिए है, और सेकंड टाइम जाने वाले के लिए, हाजियों के लिए बहुत सारी दिक्कतें, कौन सी दिक्कतें पेश आ सकती है, और हज का मुकम्मल तरीका, उम्रा का मुकम्मल तरीका डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बताते। अल्हम्दुलिल्लाह उससे आसानी भी हो रही है और उससे हज करने में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लिटरेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किताबें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले साल हज किया और डॉक्टर साहब ने मेरी तरबियत फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से मैंने हज किया। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज को कबूल फरमाए और डॉक्टर साहब की खिदमत को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। हजरत, क्या नाम है आपका? निशार अहमद। निसार अहमद। आज तरबियती कैंप रखा गया था सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से, तो आज आपको कितनी आसानी हुई? जैसा आपने हमें बताया कि मैं हज कमेटी में भी गए थे तो हम लोग देर हो गए, अगर यहाँ एक तरबियती कैंप रखा गया तो उससे आपको क्या फैज़ मिला? नहीं, बहुत बहुत अच्छा फैज़ मिला और बहुत अच्छी चीज़ें मालूम हुई। जो चीज़ नहीं मालूम थी हम लोग को वो चीज़ मालूम हो गई है। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को वो चीज़ आसान हो जाएगी। जैसे कहीं ना कहीं सब ऐसा पता चलता है कि वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ की तो ज़बान भी नहीं आती। हाँ, जवाब भी नहीं आती, लेकिन वो चीज़ हम लोग के लिए आसान हो जाएगी। जी, जैसे कि कुछ चीज़ समझना है, कैसे सफ़ा मरवा है, हज कैसा करना है, उसके अरकान क्या है, तो उसके लिए आपको सहूलत उसके लिए हम लोग को सहूलियत हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे जो सुन्नी दावत इस्लामी की टीम जो इतनी मेहनत मुशक्कत करती है? बहुत बहुत शुक्रिया टीम की, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके कि जो हम लोग को इस चीज़ की तालीम दी है और चीज़ बताए और मालूमात की। कहाँ से हो आप? कुर्ला से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर सिद्दीकी। जी, कहाँ से हो आप? मैं थाने हजूरी से। हजूरी से हो। जी। आज जो तरबियती कैंप रखा गया था, क्या समझने को आया, क्या सीखने को मिला? इसमें सब मतलब अपना उम्रा करने का, कैसा एहराम पहनने का, जाने का, क्या क्या करने को सब सीखने को जी, मिला। जैसे कि बाहर साइड अगर आप जाओ तो वहाँ की जबान है अरबी, हाँ। लेकिन कम से कम अगर हमने यहाँ कुछ तरबियत सीखा है हाँ, हाँ, तो वहाँ इशारा भी करे तो इशारा भी करेंगे तो समझ जाएंगे। समझ जाए। तो ये आपको क्या सहूलत लगी? हमको बहुत अच्छा लगा और सब लोग को इसमें आना चाहिए, सब सीखना चाहिए, तो वहाँ पे अपने को बहुत सहूलियत मिलेगी। जी, तो ये पहली दफा जा रहे हैं आप हज के लिए? ये पहले बार है। अच्छा, इसलिए मतलब सीखना और समझना जरूरी है। मेरा नाम मुख्तार मोहम्मद है। जी, कहाँ से आप? मैं कलवा से आया हूँ। हलवा से आए। तो ये असगर भाई और इनकी पूरी जो टीम है सुन्नी दावत इस्लामी की, इन्होंने आपको कांटेक्ट किया या आपने इनको कांटेक्ट? ने पहले उनसे मैं कांटेक्ट किया, राब्ते में रहा, फिर उन्होंने मुझे दावत दी। उनका जो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मैं कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं वहाँ से उनके शुक्रगुजार से आज वहाँ पूरा अरकान में मुकम्मल कर सकता हूँ। जी, यानी इससे पहली दफा जा रहे हैं? मैं पहले उम्रा कर चुका हूँ, मैं एक बार एक दफ़ा 2017। तो आप अरबी वगैरह बात करते हैं? अरबी नहीं, इंग्लिश आती है मुझे और उर्दू आती है ज़बान में। जी। हाँ, तो अभी जैसे कि आज ये तरबियती कैंप 2025 में जो है 23 अप्रैल है आज रखा गया, तो इसमें आपको बहुत कुछ सहूलत मिली है? बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर साहब के जरिए और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ तरबियत मिली हमको। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हैं जिनको उनको यहाँ आना चाहिए, तरबियत कैंप में जाना चाहिए। आपको जाने से आपको सबको पता चलेगा कैसे अरकान है, कैसा करना है, कैसा रहना है, सब आपको पता चलेगा। आना चाहिए आपने, थोड़ा वक्त गुजार के आना चाहिए आपने और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ के। फिर यहाँ जाते हैं लंबे, आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, अब कुछ नहीं, आपको सबसे कॉपी करके आप करेंगे इसमें मज़ा नहीं। आपको सीखना ज़रूरी है, हज के अरकान या उम्रा के अरकान को सीखना आपको ज़रूरी है। और कुछ कहना और कुछ जानकारी? कुछ नहीं, बहुत कुछ डॉक्टर साहब के जरिए सीखने को मिला। अल्लाह ताला उनको खैर अदा करे बस। हमारे साथ एक ऐसे असातिज़ा हैं, जो ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने हमें एजुकेशन दिया। आज इन्हीं की बदौलत और इनकी पढ़ाई की जो खिदमत गुजारी किए थे, इनके ज़रिए से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हम आज उस मुकाम पे खड़े। ये इनकी दुआओं का असर है और इनके दिए हुए एजुकेशन का असर है। जो हमारे उस्ताद हैं, आज हमें भी मौका मिला कि इनकी भी हम बाइट लेंगे और इनका भी इंटरव्यू हम आपको रूबरू कराएंगे। सर, आपका सबसे पहले नाम बताएं हमारे दर्शक को।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है खान शफी दाऊद। इन साल हज के लिए इरादा किया है, अल्लाह कबूल करे। अगले महीने में मेरी तारीख है, 17 मई को रवानगी होगी इंशाअल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में हज के सारे अरकान बहसन खूबी अदा करने की तौफीक दे, हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक सवाल करूंगा सर, जी जिस सर। तरीके से आज सुन्नी दावत इस्लामी और बतौर डॉक्टर असगर मुकादम जो खिदमत को अंजाम देते हैं, हज तरबियत का ये मौजू रखते हैं, जिसके चलते हाजियों को सहूलतें मिलती है और उनको समझने में आसानी होती है, उसके लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर असगर ने बहुत अच्छी तैयारी की है माशाल्लाह हज के प्रोग्राम की। अल्लाह इनको अजर अजीम दे, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। और इन्होंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से कवर किया है और जिसका इस्तेफादा इंशाअल्लाह तमाम हाजी करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इनका ये जज्बा हमेशा कायम रखे और इनको तंदुरुस्ती दे, दराजी उम्र दे, और ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं हाजियों की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों में इनको अजर से अजीम से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने शुक्रिया, दहशत के जज़ाकल्लाह। साथ बात करने के लिए। और असातिज़ा जिसकी रहबरी करे और जिसे दुआ रखे वो हकीर कहाँ है। और इसी बातों के साथ हम डॉक्टर असगर मुकादम साहब का खैर मकदम करते हैं हमारी टीम थाने दहशत के अंदर। आज की जो ये तरबियती हज कैंप रखा गया है डॉक्टर साहब, और आप जो ये मेहनत करते हैं ताकि हाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो इसका भी अजर, जैसा हमारे उस्ताद ने कहा कि आपको उसका अजर अल्लाह पाक की तरफ से मिलेगा। आप जरा आज के इस कैंप को लेकर हमारे दर्शकों को कुछ रूबरू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह उसके रसूल अज़ीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका लाख लाख शुक्र है। और हमारी सुन्नी दावत इस्लामी बिलखुसूस तौर पर हमारे अमीर दाई कबीर अताए मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब की सरपरस्ती में ये हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। हमारी पूरी इंटायर टीम, हमारे अशफाक भाई, हमारे मुबीन और हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये मिल करके जो है इस प्रोग्राम को मेहनत करते हैं। इसमें अकेले मेरी मेहनत नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की, पूरी सुन्नी दावत इस्लामी की मेहनत होती है। हमारी मुबल्लिगात मेहनत करती है, हाजियों तक के पहुँचते हैं, उनका वैक्सीनेशन, उनके आने वाले मसाइल, हज के दौरान आने वाली तकालीफ, ये तमाम चीज़ से हम उनको रोशनास कराते हैं। और हमारी कोशिशें होती है कि काम भी हो मदीने वाले का और नाम भी हो मदीने वाले का। जी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब अब तक तो हम यही समझ रहे थे इस तरबियती कैंप के अंदर सिर्फ राबोडी के ही लोग मुस्तैक होते हैं, लेकिन हमने जब यहाँ जानकारी ली तो पता चला कोई काशीमीरा से, कोई कुर्ला से, कोई मुंबई, तो दूर दराज से लोगों से आप कैसा कोऑर्डिनेट करते हैं? माशाल्लाह तकरीबन जो है वो नियर अबाउट 76 से 80 हज्जाज, एक आज़मीन हज्जाज हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये हमारा तकरीबन 23वां जो है हज तरबियती प्रोग्राम है। गुज़िश्ता 23 वर्षों से हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम उन तमाम आज़मीन हज्जाज को कांटेक्ट करते हैं, उनके आने वाले मसाइल पर उनके कवर नंबर के ज़रिए उनसे हम पहुंचते हैं और उनको वैक्सीनेशन के लिए और तमाम चीज़ों से हम उनको आगाही कराते हैं। और हमारी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी ये अंजाम काम दे रही है। जी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब आने वाले जो मेडिकली वैक्सीनेशन का जो कैंप रखा गया, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बतौर लोगों को तारीख मुहैया कराएंगे या उसके लिए भी समय? कल इंशाल्लाह बरोज़ जुमेरात 24 अप्रैल जो है, कल दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आज़मीन हुज्जाज इकराम जो थाना सिटी के हैं, उनके लिए शिवाजी हॉस्पिटल में जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। मैं आपके इस चैनल्स के थ्रू कहना चाहूँगा कि वो तमाम ही आज़मीन हुज्जाज जो 2025 में हज के लिए जाने वाले हैं, कल इंशाल्लाह 2 बजे 4 बजे तक कलवा के शिवाजी हॉस्पिटल में पहुँचने की कोशिश करें अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, कोविड सर्टिफिकेट के साथ और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसके साथ वो लोग आएँ। और मुमरा के आज़मीन हुज्जाज इकराम के लिए MM वैली में जो है वहाँ पे हज तरबियती कैंप जो डॉक्टर शर्मीन जो है वहाँ पे मेहनत करती है, इंशाल्लाह वहाँ पे उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब हाजियों के लिए प्रशासन द्वारा, महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा क्या उनको सहूलतें मुहैया कराई गई? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी से कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। हाजियों की बुक अवेलेबल करना, उनके वैक्सीनेशन के लिए मेहनतें करना, फ़्लाइट के रिगार्डिंग, और जो लोग काम करते हैं उनकी फ़्लाइट्स को मर्ज करना, उनके ग्रुप को करना, तमाम कोशिशें हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमारे आज़मीन हुज्जाज को हम पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी देने के लिए हमारे थाने दहशत की टीम के द्वारा। और दर्शकों, हमने कोशिश की एक छोटी सी जो तरबियती कैंप आज रखा गया था 23 अप्रैल 2025 का, और आपने देखा कि डॉक्टर असगर मुकादम साहब ने जो भी जानकारी देने की कोशिश की और तरबियती कैंप को किस तरीके से उन्होंने संवारा, और ये 22 सालों से खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। और जो भी जज्बा इनका है, हमारी टीम पूरी तहे दिल से इनका शुक्रगुजारी करती है, इनका अभिनंदन करती है। इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। यदि थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।